अस्सलाम वालेकुम साहिबो, मुझे बड़ी देर लगी इस मौजू के ऊपर बात करने के लिए, चूँकि ज़हन नहीं मान रहा था कि कैसे बात करूँ और किससे बात करूँ और क्या बात करूँ। तो आखिरकार जो आपको बताना है और कहना है आपसे, और जो ज़ुल्म किया गया इस सदी का सबसे बड़ा, और हुकूमत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और बिलखुसूस पंजाब की हुकूमत ने किया। लाहौर में हुकूमत ने जो है वो बेज़ुबानों को किस तरीके से मारा, इसके हवाले से जो हैरान कुन चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि जिसमें बिल्लियाँ थीं, चिड़ियाँ थीं, कबूतर थे, तोते थे, दीगर जो परिंदे और जानवर थे वो मौजूद थे। और ये परिंदा मार्केट बाटी गेट लाहौर में मौजूद है, जहाँ पे इन तमाम परिंदों की जो इमारत थी उसको डिमॉलिश कर दिया गया। और ये बात मैं कह सकता हूँ कि ऐसा पंजाब हुकूमत ने या उनके लोगों ने या जो भी ज़िम्मेदार थे उन्होंने करके जो है वो अल्लाह के साथ ऐलान जंग किया है। किसी ज़ुबान वाले को मारेंगे तो वो आगे से बोलेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, अपने दिल की बात बताएगा, कहेगा मुझे छोड़ दो। ये तो ऐसा भी नहीं कह सकते। अब हुकूमत अगर कह देना कि जिहाद फ़र्ज़ है, तो वो जिहाद फ़र्ज़ हो जाता है। वो कहेगी तो जिहाद किया जाएगा किसी भी काम के लिए। वहीं पे अगर हुकूमत कहे ना कि हमने कबूतर जो हैं, बिल्लियाँ, कुत्ते जो भी हैं इनको मारना है और सफाई करनी है, ये उसकी पॉलिसी है, वो कर सकते हैं। लेकिन जब आगे से लोग कहें कि हमें थोड़ा-सा वक़्त दे दीजिए, ये अल्लाह की मखलूक हैं, ये बेज़ुबान हैं, हम इनको निकाल लेंगे, बस थोड़ा-सा वक़्त दे दें। और जब वक़्त ना दिया जाए और उसके बावजूद मार दिया जाए, वैसे तो दुनिया का कोई कानून, जंगल का कानून भी ये नहीं कहता कि आप जो हैं वो किसी की भी जान ले लें, वो एक चिमटी ही क्यों ना हो। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अशरफुल मखलूक़ात को तो आपने मारा, ज़िल्ले शाह जैसे लोगों को मारा, किस को नहीं मारा। और वहीं पे जो आपने हज़ारों की तादाद में परिंदों को, बिल्लियों को, चिड़ियों को, कबूतरों को जो ज़मीन बोस कर दिया। और अगर आप ये एक वीडियो देखें कि एक बिल्ली, एक माँ उस खंडरात के अंदर से जो है अपने बच्चों को तलाश कर रही है, वो कहाँ चले गए हैं, इनकी आह लगेगी। आपने बहुत बड़ा जुल्म किया है, और ये ऐसा जुल्म है कि मैं सीधा-सीधा ये कहूँगा कि आपने अल्लाह के साथ, माज़रत के साथ ऐलान जंग किया है। इंसानियत की दुआ, बद्दुआ ठीक है, कबूल होगी या नहीं होगी, कब्र में आपको पूछा जाएगा। लेकिन इनकी जो आह है ना, उसके और अल्लाह के दरमियान ये 7 आसमानों का पर्दा भी नहीं है। और हुकूमत ने ऑपरेशन करके इस बिल्डिंग को इसलिए तोड़ा कि ये गैर कानूनी जगह पर कायम थी। वहाँ मौजूद मालकान ने हुकूमत से इस्तदा की कि थोड़ा सा वक्त दें ताकि हम यहाँ से परिंदे और जानवरों को निकाल लें। इदारों ने दरख्वास्त ना मानी और बिल्डिंग गिरा दी, और अंदर मौजूद हज़ारों बेज़ुबान जानवर मार दिए गए। ये है मरियम नवाज साहिबा की गुड गवर्नेंस। और इनकी अपनी एक उंगली, ये वाली मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ, ये खराब हो जाए ना तो नाइजीरिया और पता नहीं किस किस मुल्क के अंदर जाके वहाँ से सर्जरीज करवा लेती हैं, अपने होंठों को ठीक रखने के लिए सर्जरीज करवाती हैं, अपने गले की सर्जरी करवा लेती हैं। लेकिन इन बेज़ुबानों को क्यों मारा? काश कल लंदन के अंदर जब एवनफील्ड हाउस ये पहुँची, उसी दिन ये वाक़या हुआ था, और मैं काश वहाँ पे होता तो मैं एक ही सवाल पूछता कि अगर आप अपनी तकलीफ़ को, बीमारी को दूर करने के लिए, इलाज करवाने के असूल के लिए आप यूरोप में आ सकती हैं, आज उस एवनफील्ड हाउस के बाहर आ सकती हैं, तो इन जानवरों को क्यों मरवाया? क्या वो जो थे वो जानदार नहीं थे? क्या उनकी जान अजीज़ नहीं थी? साहिबो, मुझे शर्म आती है कि मैं इस चीज़ के ऊपर बात करूं कि इंग्लैंड के अंदर कुत्ते, बिल्लियाँ, तोते, जितनी भी चीज़ें हैं, हर एक इंसान को, किसी को गिलहरी पसंद है, किसी को बिल्ली पसंद है, किसी को कुत्ता पसंद है। कुछ शरीयत एतबार से चीज़ें हम रख सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे यकीन जानिए, सांप भी सड़क के ऊपर मर जाए तो उसको भी उठा के सड़क को धो के दूसरी तरफ रखा जाता है। और मैंने खुद अपने घर के पास में एक नहर के किनारे रहता हूँ यहाँ पे, तो मैंने कितने कबूतर थे जिनके ऊपर बिल्लियों ने या किसी ने हमला किया, या वो कहीं फंस गए तो उनको निकाला और रेस्क्यू वालों को कॉल की, उनकी एम्बुलेंस, उनकी गाड़ी आती है, उसको लेके जाते हैं, उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, फिर मुझे ख़त लिखते हैं, हमें ईमेल करते हैं, हमारा शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने एक कबूतर की जान बचाई। आपने तो ज़ालिम लोगों, ज़ालिम हुक्मरानों, इंसानों को भी नहीं छोड़ा, बेज़ुबानों को भी नहीं छोड़ा, उनको भी लाहौर के अंदर जो है वो मार दिया। और ये एक ऐसा जुल्म है कि ये अल्लाह के साथ जो है, उसके बनाए कानून के साथ, उनकी चीज़ों के साथ, और अल्लाह के ख़िलाफ़ ये ऐलान जंग है। और मैं
کیا کہوں اور کیا نہ کہوں، آپ لوگوں کا اس کے اوپر کیا رد عمل ہے؟ اور یہ معذرت کے ساتھ یہ کافر اچھے ہیں، وہ اس لیے اچھے ہیں کہ وہ اتنے ظالم نہیں ہیں، اپنے ملک کے اندر کم از کم انصاف کرتے ہیں، باہر نہیں کرتے، جملہ نوٹ رکھیے گا۔ لیکن وہ تو جانوروں کی یہاں انشورنس ہوتی ہے، ان کے اسپتال ہوتے ہیں، ان کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، لوگ اتنی محبت کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو انسانوں سے، حیوانوں سے، وہ یہ تو معصوم ہوتے ہیں، یہ تو آپ سے بڑا لاڈ پیار کرتے ہیں، طوطے، کتے، بلیاں، ساری چیزیں۔ تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہماری سوسائٹی کو، کاش آپ انتظار کر لیتے، ان کو نہ مارتے، ان کو کسی اور جگہ منتقل کر دیتے تو چیزیں بڑی اچھی ہو سکتی تھی۔ لیکن یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے نا، یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ بڑی دردناک کہانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ضرور پوچھے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔